नब्ज़ आपको ये भी बताती है महीना पहले क्या चीज़ खाई थी। मुंह खुला हुआ होगा, एक इंसानी ढांचा आपको नज़र आ रहा होगा। बुला रहा है कि गुर्दे के मरीज़, पथरी के मरीज़ मेरी तरफ आएँ। नब्ज़ शनासी जो है ये इल्म तिब में बहुत अहम है और ये सीखने के लिए बहुत बड़ा टाइम लगता है। यानी छोटा सा बच्चा हो किसी हकीम के पास सीखे तो मेरे ख़्याल में उसके 25-30 साल लग जाएंगे नब्ज़ सीखने में। लेकिन जब वो सीखेगा तो वो लोगों में नजूमी साबित होगा। इल्म नजूम जैसे समझ लें, ये एक बहुत बड़ा फ़न है, बहुत बड़ा गुर है। नब्ज़ आपको ये भी बताती है कि आपने रात को क्या खाया था। नब्ज़ आपको ये भी बताती है कि महीना पहले क्या चीज़ खाई थी। यानी ये भी नब्ज़ की इक़साम में एक किस्म है। जो नई तिब है, यानी तिब को फ़रोग़ दिया है हकीम साबर मुल्तानी साहब ने, उन्होंने भी इस नब्ज़ की 3 इक़साम बताई हैं। फिर आगे 3 की 2 किस्में। लेकिन 3 किस्में अगर बंदा समझ जाए तो मेरे ख़्याल में वो उसके मुताबिक इलाज भी कर सकता है और बीमारी को भी तशख़ीस भी अच्छी कर सकेगा इंशाअल्लाह। तो मरीज़ हाथ आगे करेगा तो नब्ज़ की गर्मी, सर्दी, खुश्की ये देखकर सब चीज़ का पता चल जाता है कि मरीज़ को ये मर्ज़ कब से है और किस वजह से शुरू हुई है। अक्सर होता है कई लोग मुझे नब्ज़ नहीं बताते, ज़बानी बता देते हैं जी ये मर्ज़ है तो हकीम साहब दवा दे दें। तो इंशाल्लाह मैं उनके चेहरे को देखकर, उनकी रंगत को देखकर, नाखून को देखकर समझ जाता हूँ कि इसको कौन सी तहरीक है, यानी कौन सी बीमारी है। गर्म, खुश्क और सर्द 3 मिजाज हैं। मरीज़ के जिस्मानी हरकत सुकनात को देखकर, नब्ज़ देखकर, मरीज़ की ज़बान चेक करके पता लगाया जा सकता है कि अब इसका मिजाज क्या है। क्योंकि दवा आपने मरीज़ को देनी होगी मिजाज को देखकर, इलामात को देखकर। जिस तरह पेशाब को भी चेक करके आप बता सकते हैं। पेशाब अगर सफ़ेद आ रहा है मरीज़ का तो वो असाबी है, यानी ठंडा मिजाज है उसका। ज़ाहिर है ठंडा मिजाज, आप उसको गर्म दवा देंगे तो वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। सुर्ख पेशाब है तो उसके अंदर खुश्की है, ठीक है जी। अगर पेशाब उसका येल्विश है, यानी जर्द पेशाब है, बहुत ज़्यादा जर्द है, तो उसके जिस्म में हरारत बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको ठंडी दवा देंगे। क्योंकि इलाज हमेशा बिल ज़िद होता है, ठीक है जी, मुखालिफ होता है। रब ताला ने जितनी भी बूटियाँ पैदा की हैं उनकी शक्लो शुबात इस चीज़ की दलालत करती हैं कि ये फ़लाँ मर्ज़ के लिए दी जाए। एक बूटी हमारे इलाके में वाफर मिकदार में पाई जाती है, ठीक है जी। बांसा या अड़ीसा, अड़ूसा ये इसके नाम हैं। वैसे जायके में ये कड़वी होती है, ठीक है जी। इसके वाइट सफ़ेद रंग के फूल होते हैं। जब इसके फूल खिलते हैं तो आप उस फूल का बगौर मुआयना करें, चेक करें, देखें। उसका मुंह खुला हुआ होगा, ठीक है जी। मुंह खुला हुआ होगा, एक इंसानी ढांचा आपको नज़र आ रहा होगा, रीढ़ की हड्डी से लेके तमाम मोरे, सीना, पसलियाँ। तो ये बुला रहा होता है कि जो सीने के अमराज वाले लोग हैं, खांसी वाले, बलगम वाले, मेरी तरफ आएँ, मैं उसका इलाज हूँ। इसी तरीके से बाज़ बूटियाँ जो होती हैं वो अपने रंग की बिना पर, अपनी बनावट की बिना पर वो इंसानी एज़ा की तरफ इशारा करती हैं कि मैं फ़लाँ एज़ा का इलाज हूँ। मिसाल के तौर पे
एक फ्रूट है आड़ू, उसकी शक्ल व शुबात बिल्कुल गुर्दा की तरफ है, गुर्दा जैसी है। वो बुला रहा है कि गुर्दे के मरीज़, पथरी के मरीज़ मेरी तरफ आएँ, मुझे खाएं और मैं शिफा हूँ।